हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं और आई होप कि इस वीडियो से आपके मन में चल रहे द्वंद्व जो हैं, आपके मन में जो लड़ाइयाँ चल रही है आपकी और आपके मन की, वो सारी इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो का टॉपिक है जैसी गति वैसी मति। जैसे आपकी गति होनी होगी ना, वैसे आपकी मति चलेगी, वैसे आपकी बुद्धि चलेगी। क्योंकि जो ईश्वर के पास में जो गणित है वो है केवल आपकी बुद्धि, वो आपकी बुद्धि को ऐसे घुमा देगा। समझ गए। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। और अब आप बोलेंगे सर किस्मत विस्मत कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, मैंने कब कहा किस्मत होता है। इंसान अपनी किस्मत खुद ही बनाता है। समझ गए। इतना तो आप मानते होंगे कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ठीक है, तो आदमी किस्मत कुछ नहीं होता है, इंसान खुद अपनी किस्मत को बनाता है। और वो ऐसे बनाता है कि आपको मैं बता दूं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कौन कौन से होते हैं। एक सेकेंड, ताकि आपको पता चले। देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। 3 प्रकार के कर्म होते हैं जनरली। सबसे पहला जो होता है, एक होता है संचित कर्म। कौन सा कर्म? संचित कर्म होता है। दूसरा कहलाता है क्रियमाण कर्म। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रारब्ध कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। अब किस्मत जैसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, होता क्या है उस कंसेप्ट को आप समझिए। संचित कर्म, मान लीजिए कि मैंने आज एक कर्म किया। मैं जो है गाड़ी पे बैठ के जा रहा था मेरे दोस्त के पीछे, और रास्ते में क्या हुआ कि कुत्ता जा रहा था ऐसे। अब कुत्ता जा रहा था तो मैंने ऐसे ही बैठा था मैं, लेकिन बैठे बैठे मैंने क्या करा, उस कुत्ते के एक दी लात की खींच के। अब वो जैसे कुत्ते की दी लात की तो वो कहीं ना कहीं बेचारा दूर जाके गिरा। ठीक है, अब ये एक छोटा सा कर्म मैंने आज कर लिया। ये कर्म जो है ये है क्रियमाण कर्म। कौन सा कर्म? क्रियमाण। क्रियमाण मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं अभी मेरे माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, मैं अभी मेरे पत्नी बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, ये सब क्या कहलाता है? आपका क्रियमाण कर्म। अब उस कुत्ते के जो मैंने लात की दी है ना, वो हो गया स्टोर, वो संचित है। तो पहला कर्म ये था, कौन सा वाला भैया? कुत्ते की लात की देने वाला। ये स्टोर हो गया। ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि फिर मैं थोड़ा आगे गया तो फिर मैंने देखा यार एक बेचारा भूखा आदमी जो है, एक आदमी बैठा है, मुझे लग रहा है इसके पास ओढ़ने का कुछ नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मेरे पास एक पुरानी शॉल थी, मैंने कहा लो भैया ये पहन लो यार, मैं दूसरी ले लूँगा। अब मैंने उनको वो शाल ओढ़ा दी। ये दूसरा क्रियमाण कर्म हो गया मेरा, क्योंकि मैंने अभी अभी किया है। ठीक है, तो ये जो कर्म है ये भी जाके क्या हो गया? संचित हो गया। जो मैंने उसको शॉल दी थी ये भी स्टोर हो गया। हो गया स्टोर, दोनों स्टोर हो गए। क्रियमाण कर्म हो गया, स्टोर्ड हो गया। अब आपका प्रारब्ध। अब मान लीजिए ये जो मैंने कर्म किए हैं ये स्टोर हैं। अब इनका एक समय आएगा जो कि ये लात की मेरे भी पड़ेगी वापस। ठीक है, ये जो मैंने कुत्ते की लात की दी थी ना, ये रिटर्न आएगी मेरे पास। और ये जो मैंने शॉल किसी को उड़ाई थी ना, ये भी मेरे पास रिटर्न आएगी। तो ये अब कब होगी, इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद, या ऐसा नहीं है कि जब मैंने जैसे कुत्ते की लात की दी थी और उसके आधे घंटे बाद शॉल उड़ाई, तो ऐसा नहीं है कि लात भी मेरे पड़ेगी ना उसके आधे घंटे बाद कोई मेरे को शॉल उड़ा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये आपके स्टोर्ड कर्म है और ये जाके बनेंगे आपके प्रारब्ध। अब आपके ये जब प्रारब्ध बनेंगे तो हो सकता है पहले आपको ये मिल जाए, ये आपको पहले मिल जाए, और ये आपको हो सकता है कि 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, या हो सकता है कि थोड़े ही आप आगे गए और किसी के आपने गाड़ी ठोक दी और उसने दी लात की, उसी समय मिल जाए। मतलब इसमें फिक्स टाइम नहीं होता है। लेकिन ये यहाँ पे जो भी आप कर्म कर रहे हैं, मैं मेरे माता पिता के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ, ये मेरा क्रियमाण कर्म है। मैं उनको गालियाँ दे रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, क्या जरूरत है तुम्हारे पैसों की, दिन भर पैसे पैसे करते रहते हो, हैं, या कुछ भी इस प्रकार का मैं उनके साथ बिहेव कर रहा हूँ। तो ये हो गया क्रियमाण। अभी मैंने उनको गाली दे दी, अभी मैंने उनके साथ गलत कर्म कर दिया, है ना, मतलब कुछ भी उनको हर्ट कर दिया, उनके मन को हर्ट कर दिया, मैंने दिल को दुखा दिया। अब जैसे दिल को दुखा दिया तो ये मेरे हो गए स्टोर। मतलब हर चीज़ स्टोर हो रही है ना। अब मैंने, या फिर मैंने मेरे माँ बाप के साथ बहुत अच्छा, मतलब उनको जो मांगा उनको दे दिया, या उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करी उनका, या मेरी पत्नी के साथ मैंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, मेरे बच्चों के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया। तो ये सब जाके ये सब क्रियमाण कर्म स्टोर हो रहे हैं। अब होता क्या है कि यहाँ से सेटिंग बैठती है कि अब आदमी ने जैसे माँ बाप के साथ अच्छा करा, है ना, पत्नी के साथ अच्छा करा, बच्चों के साथ अच्छा करा, तो ये अच्छा अच्छा वाला मिलने का एक समय आ गया। ये होता है आपका प्रारब्ध। कई बार आप ये देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि जो अब अभी हमारे सामने बहुत गलत काम कर रहे हैं, है ना, कुछ भी उनके माता पिता को भी परेशान कर रहे हैं, या और भी जितने भी काम हैं सब गलत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं उनके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है। और यार हाँ, ये एक ऐसा आदमी है, भगवान ने इसके इसके कार खुल गई अभी कल, है, अभी वो कल लॉटरी लगी तो इसके कार खुल गई, इसके रिश्तेदार इधर वो ससुराल वालों ने बंगला गिफ्ट कर दिया इसको। भगवान भी कैसा है यार, है। भगवान वास्तव में मैं तो नहीं मानूंगा भगवान को, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। तो भगवान ने तो सॉफ्टवेयर बना रखा है, ठीक है, जब वो भगवान जब ऐसा आदमी बना सकता है जिसके आंखों से देखो, कान से सुनो, हैं, खाओ, गुलाब जामुन का स्वाद अलग, जलेबी का स्वाद अलग, इमरती का स्वाद अलग, जब ऐसी सेटिंग बना दी तो क्या ये नहीं बना सकता है। तो अब वो जिस आदमी को आप देख रहे हैं अभी गलत कम कर्म कर रहा है लेकिन अच्छा अच्छा हो रहा है ना, तो वो जो अभी उसके साथ हो रहा है वो है प्रारब्ध, मतलब जो उसको मिल रहा है वो है उसका प्रारब्ध, ठीक है। वो जितने उसने पुराने अच्छे कर्म किए होंगे वो अभी मिल रहा है। और ये जो अभी जो कर रहा है ना, ये तो क्रियमाण है, ये तो अभी स्टोर्ड होंगे, और ये उसको तब मिलेंगे जब हो सकता है आप इस दुनिया में रहो ही नहीं, हो सकता है उसको 50 साल बाद मिले इसका फल, समझ गए, या उसको अगले जन्म में मिले, अगले जन्म में कुछ बन के आ जाए वो, है ना, मान लो अगले जन्म में कुत्ता बन गया और उसने जो लोगों को परेशान किया था, पत्थर मारे थे, या तो वो अब लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, समझ गए आप। तो सिस्टम ये होता है कि अभी ये जो किस्मत जो होती है ना, किस्मत, किस्मत हम खुद बनाते हैं, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे किस्मत, हमारी इस किस्मत स्टोर हो रही है। मैं जैसा व्यवहार जिसके साथ कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे रिटर्न मिलेगी। मैंने आज किसी का वीडियो देखा, ठीक है, मैंने आज किसी का वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो फीलिंग नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा, और देखने के बाद में मुझे उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। लेकिन उसके बाद में फिर वीडियो पूरा ख़त्म हो गया, पूरा देख भी लिया मैंने, और नीचे कमेंट किया कि क्या कमेंट किया मैंने, मान लो मैंने कमेंट किया कि बेकार वीडियो, कुछ भी समझ में नहीं आया, पढ़ाते लिखाते कुछ आता नहीं है, वीडियो बनाने लग जाते हैं, ठीक है। ये कर्म मेरा नहीं था, मेरा कर्म तो वो था वीडियो बनाना, लेकिन आपने जो कर्म किया वो नीचे वाला, तो वो अब क्या होगा कि वो मैंने पढ़ा और मुझे उस चीज़ से हर्ट हुआ, मैंने कहा यार क्या फ़र्क पड़ गया, हमने तो वीडियो बनाया था, है ना, पैसे तो लिए नहीं थे उस चीज़ के, और पैसे लिए भी होते हैं तो काम करने के आदमी पैसे लेता है। अब उससे मुझे हर्ट हुआ, वो हर्ट आपको आपकी प्रेमिका कर देगी, जब आप उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, आप उसके लिए आप गिफ्ट भी ले जाएंगे, उसके लिए अच्छा सोचेंगे, लेकिन एक दिन आएगा वो आपको बोलेगी कि जो तुमने किया है ये कोई बड़ी बात नहीं करती, है सब करते हैं। अब आपका दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने, और दिल के टुकड़े टुकड़े करके वो मुस्कुरा के चली गई। तो उसमें आप ये मत सोचो कि यार ये लड़की खराब है, वो लड़की खराब नहीं है, वो जो तुमने मुझे नहीं हर्ट करा था, बस वो हर्ट आपको होना है, वो किसी भी तरीके से होना है, वो जरूरी नहीं कि मैं करूं, समझ गए, लेकिन वो आपको आपकी प्रेमिका कर देगी, आपके आपकी पत्नी कर देगी। तो ये कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी से मतलब कोई व्यक्ति हमें बहुत मतलब हर्ट करता है, तो वो हर्ट कर रहा है ना, तो वो इसलिए हर्ट कर रहा है क्योंकि हमने किसी और को पहले कर रखा है। क्योंकि अब ये हालांकि टॉपिक थोड़ा अलग हो गया, ये जो टॉपिक था ये तो इस पे तो अभी आया ही नहीं अपन, है ना, ये थोड़ा सा टॉपिक अलग चला गया, लेकिन अब आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं, जैसी गति वैसी मति। अब मैं आपको बताऊं कि कई बार आप कहते हैं कि भैया जैसे मान लो आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर आपका सिलेक्शन होना होगा, ठीक है, तो आपने देखो दो प्रकार के लोग हैं, एक वो हैं जिनके भाग्य में उन्होंने खुद ने सिलेक्शन लिख रखा है पहले से, है ना, पहले से लिख रखा है, और एक वो है जिसने ऐसे कर्म किए हैं कि उसने उसका सिलेक्शन नहीं लिख रखा है। तो ये आदमी 24 घंटे पढ़ रहा है, 24 घंटे, लेकिन इसके मन में ऐसे मति मति ऐसी ऐसे विचार आएंगे नेगेटिव, और यार माइनस मार्किंग हो गई, अरे यार जो है मेरे भाई ने भी की थी पहले तैयारी, उसका तो हुआ ही नहीं, अरे यार ये सर वो तो पढ़ा ही नहीं रहे जो पिछली परीक्षा में आया था। अब उसके मन में भले वो 24 घंटे पढ़ रहा है, तो उसके मन में नकारात्मक चीज़ें। और एक ये आदमी जो भले 4 घंटे टाइम निकाल रहा है, लेकिन इसके मन में थैंक यू भगवान, वैकेंसी तो आ गई कम से कम, चलो ये सर ने वीडियो बनाया अच्छा लगा मुझे, हैं, या फिर कि चलो कम से कम मैं नौकरी लगा के मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। तो ये 6 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इसके मन में पॉजिटिव थॉट, इसकी मति वैसी है, और इसकी ये 24 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इसकी दिमाग में क्या चल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो जिसका जो होना होगा ना, वैसी उसकी बुद्धि हो जाती है, वैसी उसकी मति हो जाती है। कई बार हम कहते हैं कि इस लड़की ने
10 लड़के रिजेक्ट कर दिए। वो उसने नहीं करे हैं, वो उसके द्वारा करवाए गए हैं। जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो उसने उसके भाग्य में लिख रखा है, मतलब उसने पीछे किस प्रकार के कर्म कर रखे हैं, है ना, उसी प्रकार का उसको जैसे व्यक्ति मिलना होगा, तो वो उस हिसाब से उसको जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो रिजेक्ट करेगी, बोले ये इसकी नाक अच्छी नहीं है, इसके कान अच्छे नहीं है, ये है वो है। और फिर वो जो जो उसके भाग्य में था, जैसे योग बैठने थे वो योग बैठेंगे, वो मिल जाएंगे। समझ गए? तो जैसी गति वैसी मति। आपका सिलेक्शन होना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तैयारी। आप कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, आप कोई ऐसा वीडियो देखोगे और जिसमें ऐसा लिख रखा है कि हो जाएगा सिलेक्शन, जाओ चिंता मत करो, और पता चला कि आपने तैयारी शुरू कर दी, आपका सिलेक्शन हो गया। और कोई आदमी जो तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको ऐसा आदमी मिला जिसने डिमोटिवेट कर दिया और उसने तैयारी छोड़ दी। तो जैसी गति उसकी होनी थी वैसी उसकी मति हो गई। समझ गए? तो इसलिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके पुराने जो कर्म हैं, जो जो स्टोर्ड कर्म है, वो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। इसलिए अभी जो आपका समय है, इसमें आप ऐसे कर्म करिए, है ना, कि जिससे आपको आगे रिजल्ट अच्छा मिले। और रिजल्ट कभी भी मिल सकता है, अगले 1 महीने में भी मिल सकता है। समझने वाले समझ गए होंगे। तो इसलिए आज के कर्म आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। बहुत समझ में आ गई? तो ये चीज़ें होती है, इसलिए ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो कि भगवान अब मैं काम अच्छे करूंगा, फिर आगे आप देख लेना। ठीक है? अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपनी पत्नी बेटी के साथ, बेटे के साथ, या आपका भाई जो है, या जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने आपके परिवार हैं, उनके साथ इतना बढ़िया व्यवहार करो कि वो सेम चीज़ आपको आगे मिले। नहीं तो आप अभी जैसा व्यवहार करेंगे, सेम चीज़ें आपको आगे मिलती जाएगी। आप किसी को हर्ट करेंगे, कोई दूसरा आपको हर्ट करेगा। जरूरी नहीं कि वही आदमी करे, लेकिन दूसरा आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि आपको दिल दुखेगा आपका, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो जैसी गति होती है वैसी इंसान की मति हो जाती है। समझ गए? तो इसलिए रिलैक्स, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। ठीक है? बैक सीट को एंजॉय, मतलब टेक द बैक सीट। अभी एक छोटा सा आपको वो बताता हूँ। आप मेरे एक चैनल लेयर थी एजुकेशन पे एक वीडियो देखिएगा। एक सर का इंटरव्यू लिया था मैंने, तो उन्होंने बोला सर आपकी वजह से मेरे 6 लाख रुपए बच गए, 6 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। मैंने कहा कि वो 3 लाख मेरे ट्रांसफ़र कर देना आगे। वो हंसने लग गए वो। तो 6 लाख का फ़ायदा ऐसे हुआ कि सर मैं एक जगह ने मैंने एक प्लॉट ले लिया था, तो उस प्लॉट पे किसी ने आके कहा, बोले तुम गलत जगह फंस गए, ये तो जितना जल्दी हो सके निकाल दो। तो उस समय मैंने जो भी लिया था, मान लो 3 लाख में, तो मैं उसको 2.5 लाख या 2 लाख में निकालने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि मैं उसी समय वहीं खड़ा था और आपका एक वीडियो आया जिसमें आप अपने घर के बारे में बता रहे थे कि मैंने ये घर लिया, लोगों ने मना कर दिया था, लेकिन आज देखो यहाँ पे ये इतना ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया, मैंने कहा नहीं बेचना अपने को, और मैंने उसको फाइल को क्लोज कर दिया। और सर आज उसके 9 से 10 लाख रुपए आ रहे हैं। तो जैसी गति आदमी की होनी होती है ना, वैसी मति हो जाती है। जब वो आदमी वहाँ खड़ा था तो ऊपर से नोटिफिकेशन आया मेरे वीडियो का, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, और उसमें मैंने घर के बारे में ही बता रहा हूँ। तो ऊपर वाला सब सेटिंग बिठाता है। तो जब ऊपर वाले ने सब हाथ में कमान रख रखी है, तो आपका काम है केवल अच्छे कर्म करना, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये टॉपिक बहुत कुछ है इसके अंदर, होगा तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि और क्या क्या बातें हैं। ठीक है? कमेंट करिएगा, कमेंट अच्छे अच्छे करेंगे तो फिर आपके भी अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।